चुनावी पारा जो है बेहद हाई है और आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति जो है बनाई है। तो चुनावी पारा प्रभात जी बहुत हाई है और आम आदमी पार्टी ने सनातन सेवा समिति बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। उधर बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि देखिए चुनावी वाले जो हिंदू हैं वो सामने आ गए हैं मैदान में। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये चुनावी सनातन समिति जो बनाई है उसका तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन बीजेपी से इधर से सबसे पहले सौरभ से मैं शुरू करूंगा। जी जय सौरभ। देखिए प्रतीक जी, दिल्ली से आ रहा हूं, थोड़ा खांसी। नहीं कोई बात नहीं, देखिए आराम से। हाँ। अभी जिस प्रकार से चुनाव का माहौल बन गया, तारीखों का ऐलान हो गया, हाँ जी, अब सनातन की बात तो होगी, भगवान राम की भी बात होगी। रघुकुल रीत सदा चली, उन्होंने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आए। केजरीवाल जी ने बोला है कि जो मैं वादा कर रहा हूं वो वादा बिल्कुल अखंड है। रघुकुल रीत सदा चली आए, केजरीवाल जी कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। केजरीवाल जी का बयान बता रहा हूं मैं, उद्धृत कर रहा हूं। गजब गुरु हंसते हो तुम, हैं? क्या नाम है गुरु तुम्हारा? नरेश। हंसे का है, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये तो पुरानी चीज है, पुरानी पंक्ति है। केजरीवाल जी ने कोट किया है कि प्राण चले जाएं लेकिन मैं अपने वचन पे। न कहने से क्या होता है, तो धरती का शुरू से जब नियम है। अरे तुम भैया बहुत काबिल आदमी हो। जी सौरभ जी बात बताइए। तो जिस प्रकार से अवसरवादिता की बात कर रहा हूं मैं, कि एक अवसर देखिए, जैसे ही चुनाव आता है क्या कहा गया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ। अच्छा, वचन तो ये भी लिया गया था बच्चों की कसम खा के कि कांग्रेस पार्टी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वचन ये भी लिया गया था 2013 में 28 अक्टूबर 2013 का एक ट्वीट है कि शीला दीक्षित जी 10-10 एसी के कमरों में रहती हैं और मेरा हृदय फटता है ये चीजें देख करके कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे जो है वो मुख्यमंत्री अपने जो है आलीशान बंगले में उड़ाती हैं। ये बाकायदे ट्वीट है 28 अक्टूबर 2013 का। उसके बाद देखिए, जब बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आज? पुजारियों की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मौलियों की बात कर रहे हैं। अभी तक मौलियों को देने की बात थी, मौलियों को मिला कुछ नहीं। जब देखा 10 साल मिला है। अरे तो वहां तो मौलवी को बताएं जो उन्हीं के पार्टी के मौलवी हैं। गिरजेश जी आज डिबेट में आगाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रीत है कि जो पहली बार डिबेट में आता है उसका ताली बजा के लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डिबेट में शामिल होने। आम आदमी पार्टी जी बताइए, चुनाव के समय आपको सनातन में याद आ जाते हैं? प्रतीक भाई, सबसे पहले तो बधाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सनातन सेवा समिति का आज घोषणा किए हैं। हाँ। देखिए भारतीय जनता, देखिए मेरा कहना है भारतीय एकदम से अकस्मात जरूरत कैसे पड़ गई सनातन सेवा समिति की? मुझे 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल दूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सनातन सेवा समिति की जरूरत कैसे पड़ी? एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा। देखिए सनातन धर्म में, आराम से। हाँ जी। सनातन धर्म में और भारतीय संस्कृति में कहते हैं हम और आप निमित्त मात्र हैं। आज आपका यहाँ पे शो हो रहा है तो भगवान की इच्छा है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को भेजा देश में और नरेंद्र मोदी जी को भेजा, दोनों निमित्त मात्र हैं। और उनको चुना, अरविंद केजरीवाल जी को किस लिए चुना? देश के अंदर शिक्षा क्रांति करने के लिए, स्वास्थ्य क्रांति करने के लिए, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दिलाने के लिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी को आप फिर से बोल रहे हैं कि 18,000 रुपए प्रतिमाह देने के लिए बुजुर्गों को प्राइवेट में फ्री इलाज कराने के लिए। दूसरे नरेंद्र मोदी जी को निमित्त मात्र के लिए चुना, वो भी निमित्त मात्र हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको किस लिए चुना भगवान ने? राजमहल में रहने के लिए और 84 करोड़ के जहाज में चलने के लिए, रेवड़ा दे करके अपने उद्योगपतियों मित्रों के पैसे माफ करने के लिए। तो दोनों में यही फर्क है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए जो प्रतिमा जब से घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई मैं कह रहा हूं पहली बार हुआ है आजाद भारत के इतिहास में, पहली बार। देखो मेरा सवाल का जवाब दो, मैंने तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा टाइम दिया। मुझे ये बताओ कि आज ऐसी कौन सी फांस लगी थी कि सनातन एकदम सनातन याद आ गया? तुम यहाँ क्या करने आ गए? तुम तो वहां कैनॉट प्लेस में रहते हो। मिलने आ गए, नए साल की तुम्हें भी नेता भी बनना है। तुम तो बस इधर उधर की बात बताओ। ये बताओ कि सनातन सेवा समिति क्यों बनाई? जो फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे थे उनका देश के सामने चाल चरित्र और चेहरा उजागर करना। आप ये सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, बस मुझे यही पूछना था कि हाँ जी, ये चुनाव के समय जब संकट दिख रहा है, जब जाती हुई सरकार दिख रही है, तब ध्यान आया अरे सनातनियों को तो भूल गए थे, पुजारियों को भूल गए। मैंने बीजेपी देखिए वो
बिल्कुल जवाब दे देगा तुम्हें पूरा। अभिषेक तुम्हें पूरा मौका मिलेगा, तुम्हारे ऊपर ही आएगा। कांग्रेस तो चुप है। कांग्रेस ने कह दिया कि आप जो हैं सबसे बड़े विपक्ष हैं, आपको विपक्ष का दर्जा दे दिया उन्होंने। मैं आ रहा हूं आपके ऊपर। हाँ जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हिंदुओं को फर्जी कहा अभी। ये मानसिकता इनकी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता है, जिनकी नानी ने कहा था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बेटा मत जाना, अगर जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं। अपनी सरकार जब ये मुख्यमंत्री थे तो 22 मंदिरों को गिराने का आदेश दे देते हैं, ध्वस्त करने का। गजब के हिंदू हैं भाई, हिंदुओं को फर्जी कहते हैं। और बात करते तीर्थ यात्रा करने की, अरे जो पॉलिटिकल पार्टी लोगों की फ्री में 100 यात्रा ना निकलने दे, घाटों पे जाके कर लेता, वो तीर्थ यात्रा कहां करने देंगे? ये तो इनकी मानसिकता। और बात करते आते चले आते हैं कि नहीं हम इनको देंगे उनको देंगे। अरे वोट लेके देने की क्या बात है? कैबिनेट आपकी थी नहीं, सनातनी वो भी है, आम आदमी पार्टी वाले भी। इस पे आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? अरे गजब के सनातनी है ये तो गजब के सनातनी, जिनके नानी बोल रही कि सनातन धर्म में कौन ऐसा होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से नानी। गजब है भाई, सारे लोग सनातनी हैं यहाँ पे, है ना? अरे वाह, क्या बात है। चुनाव के समय में सारे लोग। गिरिजेश जी, अब आप अपना इंतजाम करिए, बताइए जी। हाँ, मैं आ गया। मैं चुनावी हिंदुओं में भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। आपने सही सवाल पूछा जी। जनाब गिरिजेश जी, देखिए, हिंदू जितने भी हैं, क्या जोर से बोलना पड़ेगा ना मेरे मैं बिल्कुल नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, वो बाकी इंतजाम वो करेंगे। गुप्ता जी जो उधर बैठे जी। भारत में दो तरह के हिंदू हैं, एक राजनीतिक हिंदू हैं और एक धार्मिक हिंदू हैं। तो जो राजनीतिक हिंदू हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उसमें क्या है, एक नया कंसेप्ट अगर आम आदमी पार्टी लेके भी आ गई। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। आपका हिंदू कार्ड उनके हिंदू कार्ड से कट गया, आपने कहा हम देशभक्त, वो कट गया। ये सब जो इमोशनल मुद्दे, ये तो एक दूसरे से कट गए। असल मसला क्या है सरदार जी, है हमारे सामने सानू की, मैं जनता का आदमी हूं, मुझे क्या मिलेगा? तो जो मुझे देगा मैं उसके बारे में सोचूंगा। इतना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, ये टैक्स कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके कर्ज माफ हो रहे हैं, इस सब से मुझे क्या मिला? तो जब आप इस पे आते हो मुझे क्या मिला, तो आप तय करते हो। मेरा मानना है आर्थिक मसलों पे तय करना चाहिए। ईमानदार तौर पे एकदम निष्पक्ष बात कह रहा हूं। आपको रोजगार कौन दे रहा है? आपको जीने का अधिकार कौन दे रहा है? आप, अगर मैं एक पुजारी की जो आर्थिक स्थिति है, वो ये धार्मिक अलग रख दीजिए, वो आदमी वहां पर जो जब मंदिर उसका ज्यादा चलने लगता है, उसके मंदिर पे आके ट्रस्ट बना के लाला लोग कब्जा कर लेते हैं। वो वहां पूजा कराता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। उस पुजारी को उसका काम कितना, हम कहते हैं उसका जो कितना हेल्थ हजार्ड है उसके काम में, हवन में धुएं में बैठ के बेचारा घंटों मंत्र पढ़ रहा है, सब करा, उसको क्या मिलता है? अगर उसको 18,000 कोई दे रहा है तो मैं मानता हूं अच्छा है। दूसरा, एक साहब छोड़ दो, तुम जाओ। हाँ जी, अगर एक महिला, ठीक है, मैं आया